हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है मार्बल पॉइंट पे। ये आपका एसएससी जीडी के लिए 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले ये प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। यानी ऐसी कौन संख्या है इनमें से जिसका वर्गमूल जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। कुल मिला के आपसे ये पूछना चाह रहा है कि किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, देखिए, आपको वर्गमूल निकालने की और घनमूल निकालने की जो ट्रिक है वो आपको बताई गई है, पहले ही एक वीडियो भी बनाई गई है। यदि आपने नहीं देखी देख लीजिए। देखिए, उसकी हेल्प से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे? यदि आपको वर्गमूल निकालना आता है तो आपको पता है कि ये वर्गमूल किसका हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका, देखिए 25 का 5 मिल जाएगा आपको, और 210 से मिल जाएगा आपको 14। ठीक है, ये कैसे निकलता है तो ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, इसका वर्गमूल कैसे निकलता है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 25 से 5 मिल जाएगा और 132 से मिल जाएगा आपको 11, और यहाँ 25 से 5 156 से 12। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे? 25 का मान लीजिए 5 मिल गया, लेकिन 180 से कम होती है तो 13 का वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। तो 13 से अगली संख्या है नहीं, 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 182 आना चाहिए था, लेकिन है कितना, 80 है। तो इसका मतलब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आंसर आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न को हल करें। 38 माइनस के 60 डिवाइड बाई 5 इंटू 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 किसके बराबर होगा। तो देखिए, बोडमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हम देखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 16 माइनस के 8 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखा कोष्टक के बाद नंबर आता है छोटे कोष्टक का। अब छोटे कोष्टक के अंदर भी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो बोडमास नियम के हिसाब से करेंगे। तो बोडमास नियम के हिसाब से सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर 38 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तो मंझला कोष्टक है। छोटे ब्रैकेट में क्या आएगा, 60, और बटे में कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि सबसे पहले हम भाग करते हैं। फिर यहाँ गुणा है तो गुणा रहने दीजिए। यहाँ कितना बचा था, 8 बचा था, और 8 के बटे में कितना है, 2। यहाँ बटे में 2 कर दीजिए, और ये भी 3 बटे में है तो गुणा में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बटे में बटे है तो गुणा में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए 2 से कटेगा आपका 4 बार, और 5 दिया 15, 15 से कट जाएगा आपका ये 4 बार, 15 चौका 60, कितना आएगा, 4 चौक 16। यानी कि आपका जो आंसर आएगा 38 माइनस के 16, यानी कितना आ जाएगा आपका ये 22। ठीक है, कितना बचेगा, 22 बचेगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये बच्चे ने बना दी है। तो मैंने सोचा था पहले कि इस प्रैक्टिस सेट को ना बनाया जाए, लेकिन 2 ही क्वेश्चन के ऊपर बनाई गई हैं, तो 2 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा प्रैक्टिस सेट क्यों खराब किया जाए, तो मैं इसको बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सौरभ के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा है कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सौरभ को प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए। कुल मिला के इस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन दोनों को काट दे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 77। 77 से चेक करेंगे कि क्या 77 से कटेगा, तो 77 फैक्टर होता है 11 गुणा 7 का। 11 गुणा 7 का, तो 11 से डिवाइड करने की ट्रिक आपको पता ही है कि इन दोनों का जोड़ बीच वाले से घटा देंगे तो आपका डिफरेंस 0 आना चाहिए। लेकिन डिफरेंस है कितना, 5 और 2 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, तो इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब 11 से नहीं कटेगी। जब 11 से नहीं कटेगी तो 70 से भी नहीं कटेगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो बड़ी संख्या है वो है आपकी 49। 49 किससे मिलकर आता है, 7 गुणा 7 से। अब देखते हैं 49 से कटेगी नहीं कटेगी ये संख्या। तो देखिए 49 से कटेगी, 7 से काट के देखते हैं पहले। तो 7 या 21, 7 पंजे 35, ये कट रही है। 7 चौक 28, 7 में 63, ये भी कट रही है। ठीक है, फिर दोबारा 7 से काट के देखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचे, हमने इसको 7 से काटा तो यहाँ बचा था 7 या 21 और 7 पंजे 35 बचा था, और जब इसको हम 7 से काटेंगे तो यहाँ बचा था 49। अब 35 49 दोबारा 7 से कट जाएगा, क्योंकि 49 में दोबारा 7 आया, दोबारा भी कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या आपकी 49 से कट जाएगी। जब 49 से कट जाएगी तो यही आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में चित्रा ने
58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी? परीक्षा कितने अंकों की थी? कितने परसेंट अंक मिले उसे? 78% अंक मिले, जो कि मिले कितने हैं? तो 58.5, यानी आपको 78% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 58.5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू पूछिए, क्योंकि अंक अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। पूरे जो मार्क्स होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 58.5 बटे में 78 गुणा 100। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो एक जीरो कम हो जाएगा। अब 13×78, और 13 से कटेगा आपका ये 13×4 = 52, कितने बचे यहाँ पे? 6, 13×5 = 65। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा आपका 15 बार, और 2 से कटेगा आपके 5 बार। 15×5 = 75। कितना परसेंट आ गया आपका? 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती तो अनुपात आपका 3:4 हो जाता। विभाजित की गई धनराशि क्या है? देखिए कौन कौन है, एक तो शिवानी है और एक आपकी परिणीता है। ठीक है, एस और पी मान ली। पहले राशि किस अनुपात में बटी थी? इनको 5:7 में बटी थी। ठीक है, बाद में अनुपात कितना हो गया? 3 और 4 हो गया। कब हो गया ये अनुपात? कब हो गया? जब शिवानी को परिणीता, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, यानी परिणीता शिवानी को कितने रुपये देती है? 5 रुपये देती है, यानी इसके यहाँ से 5 रुपये जाएंगे और इसके यहाँ पर 5 रुपये जोड़ेंगे। परिणीता ने किसको दिए? शिवानी को दिए। ठीक है, ये शिवानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं एलिगेशन से। देखिए 4×5 = 20, 7×3 = 21 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? तो 21 और 20 का डिफरेंस होता है 1। ये जो 1 निकल के आएगा ये किसके बराबर होगा? तो देखिए 5×3 = 15, 4×5 = 20। ये 15 किसके होंगे? माइनस के, और ये 20 किसके होंगे? प्लस के। जब हम प्लस के 20 में से माइनस के 15 घटाएंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, तो प्लस के 20 में से हम माइनस के जब 15 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना जाएगा? 35। यानी कि इन दोनों के गुणा का डिफरेंस, यानी 4×5 = 20, 7×3 = 21 का डिफरेंस 1, 5×3 = 15 और 4×5 = 20, इन दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा? 35। किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 35। पूछा क्या था? पूछा था कि राशि कितनी थी, तो राशि शुरू में कितनी थी? 5 और 7 12। कितनी यूनिट थी? तो 12 यूनिट थी। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 35 × 12, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 = 42, यानी कि 420 रुपये। शुरू में राशि कितनी थी? तो राशि शुरू में आपकी 420 रुपये थी। ठीक है, विभाजित की गई राशि कितनी थी? तो 420 रुपये थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए कार की गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। बी उस समय में कार ए से चली गई, कार ए से 7 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है, यानी कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो कार बी की गति क्या है? देखिए ए की स्पीड क्या है? 80 है, और जो बी है, बी कितना तय करता है दूरी? तो 6 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कम करता है। इसका मतलब हर घंटे को कितना कम कर रहा है? तो 60/6, यानी कि 10 किलोमीटर हर घंटे में कम तय कर रहा है। किसकी तुलना में? तो ये ए की तुलना में। यानी बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, यानी कि हर 6 घंटे में कितने दूरी तय करता है? कम। तो 60 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। तो हर घंटे कितने कम करेगा? तो 60/6, यानी कि 10 किलोमीटर कम तय करेगा। किससे? ए से। तो ए एक घंटे में कितना तय कर रहा था? 80 किलोमीटर। तो बी कितना करेगा? बी 10 किलोमीटर कम करेगा, तो इसका मतलब 70 किलोमीटर कम तय करेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगा 1 घंटे में, यानी उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। यही तो इसका आंसर निकल के आएगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, ए की जो स्पीड है वो 80 है और 6 घंटे तय करता है, तो कुल दूरी कितनी जाएगी? डी बराबर हो जाएगा 80 × 6, यानी 8×6 = 48, 480 किलोमीटर। जो बी है वो 60 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो बी कितना तय करेगा? 60 कम करते हैं, कितना जाएगा? 420। ठीक है, ये 420 की स्पीड, सॉरी 420 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करता है? 6 घंटे में। तो स्पीड कैसे? स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, यानी कि 420 बट्टे में 6 घंटे, तो 6 7 42, यानी 70 किलोमीटर पर घंटा क्या मिल जाएगा आपको? स्पीड मिल जाएगी बी की। ठीक है, तो ये आपको ये सब ना करने से बेटर था कि आपको पता था कि 6 घंटे में वो 4 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी हर घंटे वो 10 किलोमीटर कम चल रहा है बी की तुलना, ए की तुलना में। तो ए 80 की स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा?
70 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से, कहाँ से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल सवार को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो इसका मतलब रेलगाड़ी ने दूरी कितनी चली होगी, क्योंकि चूंकि वो अपने एक व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी जितनी लंबाई होगी उसकी उतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो देखिए चाल पूछिए, रेलगाड़ी चाल हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और लड़के की चाल कितनी है, तो लड़के की चाल है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल क्या होगी, इनकी जुड़ जाएगी। ठीक है, सापेक्षिक चाल हो जाएगी आपकी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी चलता है, दूरी चली है इसने अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई हम मान लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है वो l है, तो दूरी बट्टे समय, समय कितना लग रहा है 18 सेकंड। यानी कि जब चालक को पार कर रही है तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और पहली कंडीशन में क्या कह रहा था कि रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो पहली कंडीशन में उसकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर या लंबाई बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी मानी थी हमने, एक्स गुणा समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 20 सेकंड का। ठीक है, तो एल बराबर कितना मिल गया हमको, एक्स गुणा 20, जो कि हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर एक्स गुणा 20 बटे में 18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए 2 से कटेगा आपका ये 9 बार, 2 से कटेगा आपका ये 10 बार, 9 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 45 बराबर 10 इंटू एक्स यानी कि 10x। ठीक है, तो 9x इधर जाएगा तो आपका 10x में घटाएंगे तो x बचेगा, इधर कितना बचेगा 45, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 45। x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल मानी थी। रेलगाड़ी की चाल कितनी मिल जाएगी आपको, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेफाली ने कप का सेट 575 में खरीदा लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, तो उसे कितने % का नुकसान हुआ। यानी कि 575 वाली चीज कितने में बेची थी, 506 में, तो नुकसान कितना क्यों हुआ, 69 रुपये का नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए, क्योंकि आपका 575 है, 575 में से हम कितना घटा देंगे 506, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 69, यानी इतने रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए पे, 575 पे, तो 69 का लॉस 575 पे गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, तेरह सॉरी 23 दिया 69 और 23 से कटेगा आपका 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 25 से कटेगा आपका 4 बार, 4 दिया 12, कितने % का लॉस हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, 45 परिणाम का औसत कितना है, 23 है, पहले 22 का कितना है 18 है, तो अंतिम 22 का कितना है 21 है। 23वें परिणाम का औसत कितना होगा, देखिए पूरे का कितना है, पूरे का 23 है, 22 का कितना है, तो 22 का 18 है, यानी कितनी कमी हुई है औसत में, 5 की कमी हुई है। 23 से 18 हो गया तो 5 की कमी हुई है, कितने पे हुई है 22 की, यानी कि 22 पंजे 110 की, 110 की कमी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अंतिम जो 22 का औसत कितना है 21, यानी 23 से 21 हो गया औसत, कितनी कमी हुई है, तो 2 की कमी हुई है। 2 की कमी कितने पे हुई है, तो 22 पे हुई है, 22 दूनी 44, कुल मिला के 154 की कमी हो गई आपकी। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो 23वां नंबर है वो कितना है। देखिए जो 23वां नंबर होगा वो औसत के बराबर तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जो आपने कमी, आपके जो औसत में कमी हुई है वो भी उसकी पूर्ति करेगा, तभी तो औसत आपका 23 रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 154 में आपको 23 और जोड़ देना पड़ेगा, 23 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 177। तो इसका मतलब जो आपका 23वां नंबर है वो कितना है 177 होना चाहिए, 177। ठीक है, यानी जो 23वां नंबर होगा वो जो कमी है उसको भी पूरी करेगा और अपना जो एवरेज था उसके बराबर भी वो नंबर होना चाहिए, तभी आपका औसत पूरे का 23 बन पाएगा। 23 तो उसका खुद का नंबर होगा ही होगा, प्लस जो कमी थी वो भी उसको पूरी करेगा, यानी कि 177 जब होगी वो संख्या तभी इसका औसत पूरा 23 बन पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। देखिए एक एक कार्य को 5 दिनों में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है तो 5 दिन में कर रहा है, 20 को 8 दिन में कर सकता है, तो इनका एल्सियम कितना हो जाएगा 40, यानी ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8 और बी का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 5। तो जो एक दिन का काम होता है उसको हम क्षमता बोलते हैं। तो इनको जो पैसा मिलता है वो क्षमता के हिसाब से मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा 8 यूनिट मिलेगा और बी को कितना मिलेगा तो 5 यूनिट, यानी इस अनुपात में इनको पैसा मिलेगा।
तो कुल पैसा कितना मिलेगा, 8 और 5 13 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कुल पैसा है कितना, तो ये है आपका 6760, ठीक है, 6760। 13 यूनिट की कितनी है, 13 यूनिट की वैल्यू आपको 6760। पूछा किसका है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 8 यूनिट। तो देखिए 13 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 6760 बटे में 13 गुणा 8, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 13 से कटेगा आपका ये 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, यानी 520 पर कटेगा। 520 इंटू 8 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 का 0, 8 दूनी 16 और 8 पंज 40 और 1 41, यानी कि 4160 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 4160, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे हम 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज 1200 रुपये अधिक होता। तो राशि ज्ञात करें। तो ये 1200 रुपये में ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि दर क्या हुई है 5% बढ़ गई है। 5% का मतलब होता है एक साल में 100 रुपये पे 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 साल में कितने मिलेंगे 100 रुपये पे, तो 50 रुपये मिल जाएंगे। यानी एक साल में 100 रुपये पे 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 साल की बात चल रही है, 10 साल में कितने मिलेंगे 50 रुपये मिलेंगे। यानी इस 50% एक्स्ट्रा मिलने की वजह से क्या हो रहा है, हमें 1200 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है। पूछा क्या राशि, राशि कितनी होती है 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, ये इसका डबल है तो इसका डबल यानी कि 24, ठीक है। इसका मतलब राशि कितनी हो जाएगी, तो आपकी राशि हो जाएगी 2400। नेक्स्ट देखिए, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो। देखिए जब बात चल रही हो अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में आप ध्यान रखिए, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे, तो एक साल में कितने 6 महीने के जोड़े होते हैं, तो 2 होते हैं। तो जब बात अर्धवार्षिक की होती है, तो दर हमारी क्या हो जाती है, दर में हम 2 का भाग कर देते हैं और समय में 2 का गुणा कर देते हैं। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी आर बराबर 10 का आधा यानी कि 5%, और समय यानी कि टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, समय का दूना हो जाता है, यानी 1.5 वर्ष का दूना यानी कि 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें करना है, हमें आपको ब्याज निकालना है, 1000 की राशि पर ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकलेगा वो देखिए, लेकिन दर दे रखी है आपको 5%। 5% मतलब होता है 1/20, 1/20 यानी कि 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलेगी, मिश्रण हो जाएगा आपका 21 रुपये। अगले साल भी ऐसे ही होगा और फिर 3 साल तक आपका ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि 20 × 20 × 20 यानी कि 8000 रुपये यदि आपका मूलधन था, तो आपका मिश्रण कितना हो जाता, तो मिश्रण हो जाता है 21 का क्यों, यानी कि 9261, ठीक है। अब 8000 रुपये का मिश्रण 9261 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है आपको 9261 में से हम 8000 घटा देंगे तो 1261 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। कब, जब आपका मूलधन कितना है 8000, लेकिन आपका मूलधन तो 1000 है, तो आपका 8000 बराबर है 1000 रुपये के, तो 1261 किसके बराबर होगा, तो 1261 बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 8000 बराबर है 1000 के, तो 1261 बराबर होगा आपका 1000 बटे में 8000 गुणा 1261, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इन 3 जीरो से तो आपका ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, कुल मिला के 8 का भाग देना है इसमें, जब इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 6 बचेंगे, 6 का मतलब 61 हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है। 8 7 56 कितने बचेंगे 5, 8 6 48, यानी कि 157.6 रुपये, ठीक है। 157.6 रुपये का मिल जाएगी आपको ब्याज मिल जाएगी, 157.6। देखिए ऑप्शन कौन सा है 157.6, एक ही ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको ब्याज निकालना होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है 2.8 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया था, इसमें फिर बता रहा हूँ, यानी आपका लगभग हर प्रैक्टिस सेट में समचतुर्भुज से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि उसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, इनके समद्विभाजक होते हैं जो वो आपस में बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी भुजा कितनी है, तो इसकी भुजा 5, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। इसका एक विकर्ण कितना है 2.8 मीटर, यानी पूरा विकर्ण 2.8 मीटर का है यहाँ से यहाँ तक, तो आधा कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा आपका 1.4 का,
ठीक है, 1.4। अब चाहिए क्या, समझे, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 क्या है, पहला विकर्ण, d2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो हमें एक विकर्ण तो पता है, दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता। तो जब तक हम दूसरा विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम क्षेत्रफल भी नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा, अब इस त्रिभुज को देखिए, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इस तरह से बना हुआ है, जिसमें ये वाली भुजा 5 है, ये वाली आपकी 1.4 है, ये आपको निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आधार कैसे निकालते हैं, तो आधार बराबर होता है, ये आपका आधारित हो गया, आधार बराबर अंडर में कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी कि 1.4 का वर्ग। क्लियर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, यानी 5, 1.6 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 6.4। दूसरे पे कितना आएगा, ए माइनस के बी, यानी 5 में से हम 1.4 हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3.6। देखिए ये क्या है 64, ये कितना है 36। तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा आपका 10। क्लियर। ये पूरा भी किस में रहेगा, आपका वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 10 इंटू 10 यानी 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा 8 से 48 बटे में 10 यानी कि 4.8, यानी कि जो आधार था वो कितना निकल के आ गया आपको 4.8। ठीक है, ये आपका 4.8 निकल के आ गया, ये आपका 4.8 निकल के आ गया। तो यदि ये 4.8 है तो पूरा कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 9.6, 48×96 9.6, यानी ये वाला विकर्ण आपका 9.6 का है, ये वाला विकर्ण आपका 2.8 का था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है 2.8 है, दूसरा कितना है तो 9.6 है। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा आपका 1.4 बार, 1.4 गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 14×86, 8 के 8 और 14×9 126 और 8 134, यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 13.44, 13.44 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा इसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए पहले तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो त्रिज्या किसके बराबर है 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो सिलेंडर की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसकी जो त्रिज्या होगी सिलेंडर की वो इस जो क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में वृत्त का, उसकी त्रिज्या की आधी होगी। इसकी त्रिज्या निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, जो किसके बराबर दे रखा है 154 वर्ग मीटर के बराबर दे रखा है, 22×7 154। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ से मिल जाएगा 7×7, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से, आर बराबर मिल जाएगा आपका अंडर में 7×7 यानी कि 7। तो ये जो त्रिज्या निकल के आई किसी त्रिज्या निकल के आई, तो ये आप त्रिज्या निकल के आई आपकी वृत्त की। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकल के आई, और ये त्रिज्या का आधा किसके बराबर होगा, तो इस त्रिज्या का आधा किसके बराबर होगा, ठोस सिलेंडर की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, जिसकी त्रिज्या इस वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है। तो सिलेंडर की त्रिज्या मान लेते हैं हम आर, तो आर किसके बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्या की आधी यानी 7/2 के बराबर होगा। और ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर, तो ऊंचाई कितनी जाएगी, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 7, क्योंकि उसकी त्रिज्या के बराबर ही है। ठीक है, अब आपको सिलेंडर की त्रिज्या मिल गई और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ऊंचाई। पूछा क्या था आपसे, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, या सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। ठीक है, 2πr/h+r। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, तो 2×22/7, आर कितना था 7/2 था, और आपका एच कितना था तो 7 था, आर आपका 7/2 था। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म। ठीक है, और ये कितना जाएगा आपका 7×2 14, 7 21/2, यानी कि 22×21/2, 2 से कटेगा आपका 11 बार, 11×21 में करेंगे कितना जाएगा 1 3 2 231। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए आंकड़े
का बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 3 आपका यहाँ पे एक ही बार रिपीट हुआ है, 12 आपका एक ही बार है, 4 आपका 2 बार है और यानी 4 ही आपका 2 बार आया है, बाकी तो कोई 2 बार नहीं आया है। तो इसका बहुलक भी कितना हो जाएगा, बहुलक इसका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पर पाई चार्ट दे रखा है, एक परिवार के लोगों के पसंदीदा सितारों के बारे में दिखा रहा है। बॉलीवुड सितारे दे रखे हैं इस टाइप के। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये पाई चार्ट दे रखा है आपको, ठीक है। एस आर के वाले इतने हैं, एस के वाले, बी डी वाले, एच आर वाले और ए के वाले। क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एस आर के को पसंद करने वाले इस तुलना में एस के को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है। एस आर के वाले कितने हैं, तो एस आर के वाले आपके 25% है और एस के वाले कितने हैं, तो एस के वाले आपके 30। दोनों का अनुपात पूछा है, तो 5 से 5, 5 से 6, कितना अनुपात आएगा, 5/6 यानी 5:6। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं एच आर का समरूपी सेक्टर कोण कितना होगा। देखिए आपको पता है कि ये पूरा जो गोला होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 100% परसेंटेज में 100% के बराबर होता है और डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू आपको 360 डिग्री दे रखी है। तो पूछा किसका है, एच आर का। एच आर कितना है, तो एच आर आपका 20% है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कितना हुआ, 1/5 हुआ, तो इसका भी 1/5 कर दीजिए। तो 360 बटे में 1/5 यानी कि 5 से कटेगा आपका 72 बार, यानी कौन कितने अंश का हो जाएगा। तो मुझे कौन दिखा रहा है, ये वाला सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है ये कितने अंश को दिखाएगा, तो ये आपका 72 डिग्री को दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि एक को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 3 है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। एक वाली कितनी है, तो 3 है। अब देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। एक वाली कितनी है, 3, यानी 15% की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो 100% की वैल्यू पूछिए आपसे। देखिए 15% की वैल्यू आपको 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/15 गुणा 100, 3 से 5 बार, 5 से आपका 20 बार। ठीक है, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपके 20। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।